हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो गए, चिल कर रहे होगे, क्योंकि आज है सैटरडे और मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन पे ही ये वीडियो आ जाएगी, होपफुली। अगर मेरे एडिटर साहब इस वीडियो को आज के आज ही एडिट कर देते हैं तो ये वीडियो आ जाएगी। पीएस, वो एडिटर मैं ही हूँ, तो मैं खुद से ही ये बात कह रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लिस्ट बना रहे हैं फ़िलहाल पूरे दिन की। तो इसके बाद मिलते हैं, ठीक है? चलो, तो लिस्ट तो मैंने बना ली। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है फ़्लो स्टेट। फ़्लो स्टेट के बारे में जितना आप प्रैक्टिकली जानो उतना बढ़िया है। फ़्लो स्टेट मतलब वो होता है ना, जब एक मैराथन भाग रहा है बंदा, वो स्टार्टिंग के 5 किलोमीटर्स में मेंटली ज़ोन इन हो रहा है और उसके बाद ना एक टाइम आता है जब उसका फ़्लो स्टेट आता है, जब वो एफर्टलेसली भाग रहा है, बस भाग रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, एक आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग बना रहा है। वो ड्राइंग बनाने की स्टार्टिंग में सब कुछ सोचता है कि ये बारीकी, ये परफेक्शन, क्या फिगर है, क्या उसके पीछे के स्ट्रक्चर है। लेकिन एक बार जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है फिर वो फ्लो स्टेट में आ जाता है। पढ़ाई में भी वैसे होता है, स्पोर्ट्स में भी वैसे होता है, हर चीज़ में का एक फ्लो स्टेट होता है। बट उस फ्लो स्टेट को जानने के लिए आपको पहले ऑल इन होना पड़ता है, अपना पूरा फोकस उस पर लगाना पड़ता है। उसके बाद ही आप फिगर आउट कर पाते हो कि उस चीज़ का फ्लो स्टेट कैसा फील कर रहा है। फ्लो स्टेट मेरी भाषा में सिंपली एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप एफर्टलेसली ह्यूज अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स जनरेट कर पा रहे हो। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे वो एक पर्टिकुलर शॉट खेलने के लिए, या फिर वो एक पर्टिकुलर मूव करने के लिए। डांस के एग्जांपल में बोलें अगर, तो बस यही है फ्लो स्टेट। और फ्लो स्टेट में आया कैसा जाता है अगर ये बात की जाए, रिगरसली जब आप ट्राई करते हो फोकस मेंटेन करने का किसी चीज़ में, फिर एक टाइम आता है जब आपको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, फिर आपका फ्लो स्टेट आता है। जैसे यूट्यूब, इंस्टा पे पहले 5 वीडियो डालना बहुत मुश्किल लगता होगा, उसके बाद 5 वीडियो डालते हो थोड़ा और हल्का हो जाता होगा। मतलब उतना मुश्किल नहीं लगता होगा जितनी फर्स्ट 5 वीडियोज़ में लगा। ऐसे करते 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 जब बंदा अपनी 50th वीडियो तक पहुंचता होगा, ठीक है, 50th वीडियो तक पहुंचते पहुंचते उसका फ्लो स्टेट आ जाता होगा। फ्लो स्टेट मतलब कि भाई वो उसके लिए इतना एफर्ट्स उसको नहीं लग रहा, सामने वाले को देखने के लिए लग रहा है कि भाई हाँ बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको पर्टिकुलरली इतनी मेहनत नहीं डालनी पड़ रही। वो बहुत इजीली जस्ट फ्लो कर रहा है, क्रिएटिविटी फ्लो कर रही है उसके सिस्टम से। तो बस यही सिंपल चीज़ है। और बाकी इसके बारे में आगे बात करते हैं। फ़िलहाल अभी नीचे चलते हैं और तुम्हें मैं अपनी बाइक दिखाता हूँ। चलो। चलो, थोड़ा सा इसको कोल्ड स्टार्ट दे देते हैं। आ गया भाई मैं वापस ऊपर। हाँ भाई, ये जो मतलब वहाँ पे कुछ लोग थे, तो मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था। मतलब मैं कुछ बोल नहीं रहा था ज़्यादा। थोड़ा इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है काफ़ी। अब वैसे मेरा प्लान था रनिंग पे जाने का, बट जो हमारे प्रिय दोस्त हैं
वो उठे नहीं हैं, तो हम अफ़सोस उसके साथ रनिंग पे नहीं जा पाएँगे। बट हम खुद जा सकते हैं, तो मैं अकेला जा रहा हूँ, देखते हैं। ऐसे वहाँ कभी गया नहीं रनिंग करने, आज पहली बार ही जा रहा हूँ, वो भी अकेले। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए पहना था मैंने ये, इसके अंदर शॉर्ट्स पहनी हुई है मैंने। दिन में तो काफ़ी काम लाइंड अप है, लिस्ट बनाते हुए समझ आया। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं 12 बजे तक ही व्लॉग एंड कर दूँ। उस टाइम तक मैं जो भी करूँगा मैं सब दिखा दूँगा। और देखते हैं, फिर अपलोड भी करना है ना, क्योंकि आज ही, वरना मैं पूरे दिन का भी दिखा सकता था। बट क्या होता है ना, मैं पूरे दिन का अप मतलब करने के दिखाने के चक्कर में एक तो स्पेस नहीं रहती, तो व्लॉग डाल भी नहीं पाता मैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेस मैनेज करना। इसीलिए दोपहर तक 12 बजे तक जितना भी जो भी शूट होगा वो सब डाल दूँगा। और हम अपने फ़्लो स्टेट को मेंटेन करेंगे, जो हमारे यूट्यूब पे फ़्लो स्टेट चल रहा है। इंस्टा पे तो काफ़ी टाइम से पहले से फ़्लो स्टेट चला हुआ है, तो जो यूट्यूब पे फ़्लो स्टेट हमारा बन रहा है उसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और फ़्लो स्टेट के बारे में एक छोटा सा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? चलो। क्या मस्त मौसम हो रहा है यार, मतलब मज़ा आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। और देखो मैंने फुल कपड़े पहन लिए थे इसके ऊपर, क्योंकि रास्ते में तो ठंड लगेगी यार, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मेरे को ठंड वगैरह लग जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए ये कल रात को बारिश हुई थी, इसलिए भी बारिश वाला मतलब एकदम माहौल है, बहुत ही मस्त मौसम है, चिल चिल सा, जैसा मेरे को बिल्कुल पसंद है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। ये हेलमेट है भाई, देखो यार, इसको काश मैं लगा पाता यार, बट इसको मैं लगा नहीं सकता। ये हेलमेट ये हेलमेट इसलिए, ये ना मेरी पुरानी स्कूटी का हेलमेट है, और ये मैं अभी भी इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका हेलमेट भी है, बट वही तो इससे भी बेकार है, और नया हेलमेट मेरे को लेना है। बट फ़िलहाल अभी के लिए भाई जो है उससे ही काम चला रहे हैं। नया भी ले लेंगे यार, पैसों की बात नहीं है, पैसे हैं, बट इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे भी पैसे लगने हैं, तो मैं इस चीज़ पे तो खर्चा कर नहीं सकता बिल्कुल भी। तो क्योंकि महंगा ही लूँगा, मतलब अच्छा ही लूँगा, हेलमेट लूँगा एक बार तो। और पता नहीं यार, मैं अभी पिछले रास्ते पे था जब, तो मैं थोड़ा उदास हो रखा था, अभी खुश हो गया अचानक से मौसम को देख के। ऐसे ही यार, मौसम देख के खुश हो जाता हूँ मैं तो बहुत। चलो वहीं जाके मिलता हूँ अब। भाई देखो, यहाँ पे पहले मैं आया करता था स्केटिंग करने के लिए, वहाँ है वो जगह स्केटिंग वाली, नई चीज़ें बन गई यहाँ पे। निकलता हूँ यहाँ से बाहर, फिर बताऊँगा तुम्हें रनिंग करके। सो अभी मैं आया था गुड़गांव किसी काम से, और अब वापस हम पहाड़ी रास्ते पे मिले हैं। अच्छा, पहली बार वाला तो अभी तक व्लॉग ही नहीं आया। ये दूसरी बार है, वैसे तुम्हारे लिए पहली बार है। तो चलो, और रन में आने के बाद से मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि स्पेस नहीं थी।
अभी भी आई होप सो स्पेस जल्दी ख़त्म ना हो जाए। सीन ये है कि मैं रनिंग करने गया था और मैंने क्लिप लगाई होगी, स्केटिंग कर रहे हैं बच्चे, तो उनको देख के ना, एक सेकेंड, ऐसे कोई भी कॉल नहीं आता। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना उसी टाइम कॉल मैसेज सब आ जाएगा। हाँ, मैं ही कह रहा था, वहाँ पे मैं गया था रनिंग पे, तो वहाँ पे स्केटिंग कर रहे थे बच्चे, तो उन्हें देख के मेरे को काफ़ी नॉस्टैल्जिया हिट हो गया। और ऐसा लगा कि यार वो टाइम कितना अलग था। मतलब ऐसे ही मैं उस टाइम के बारे में सोचने लग गया, तो मैं रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भूल गया। मतलब मैं इन द मोमेंट इतना खो गया था ना। पर ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे काफ़ी भीड़ थी, आज सैटरडे था, सब लोग आए, काफ़ी लोग आए हुए थे। अच्छी बात है, मतलब सुबह सुबह सब लोग इतने आए हुए थे, तो मज़ा आया। मतलब ज़्यादा देर नहीं किया मैंने, अराउंड 30-35 मिनट्स किया होगा। उसके बाद मुझे घर आना था, क्योंकि यही है भाई फिलहाल तो। अब तो 1:30 बज रहे हैं शायद, 1:30 या पता नहीं, 1:30 कुछ बज रहे होंगे। और जल्दी से घर पहुंचना है, खाना खाऊंगा। जिम भी जाना है, बट मैं जिम सेशन इसमें दिखाऊंगा नहीं। फट गई गंडिया। ओ भाई, यार मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो मैं तुम सबको भी बताना चाहता हूँ, कि हम ना बहुत फालतू का स्ट्रेस लेते हैं यार, बहुत चीज़ों का, और बहुत चीज़ों का। मतलब असलियत में उसका कोई एसेंस होगा या नहीं होगा वो कुछ नहीं पता, बट हम उसका स्ट्रेस ज़रूर ले लेते हैं। मतलब वो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, रियल में चाहे वो हो या ना हो। तो मैंने फिर, मतलब मैं आज जब आ रहा था गुड़गांव की साइड, तो मैं यही बात कर रहा था, सोच रहा था अपने आप से कि भाई कुछ भी करो, खुश रहना ज़रूरी है। अगर हम खुश हैं तो फिर और क्या चाहिए लाइफ में। मतलब स्ट्रेस तो है, देखो स्ट्रेस तो भाई देखो है, बट अगर हमने अपने आप को ये समझा लिया ना कि स्ट्रेस लेने से वो दिक्कत जो है वो कम तो होने नहीं वाली, ओह शिट, तो बस वही तो करना है। साहिला समंदर तेरी आंखों में रह गए, हम आते आते जाना तेरी याद में। समझ रहे हो ना भाइयों? तो आज का हमारा गोल है, आज की चेकलिस्ट में ऐड होगा हाउ टू बी हैप्पी, सॉरी हाउ टू बी हैप्पी नहीं, बी हैप्पी। भाई सामने से कोई गाड़ी ना आ जाए। हाँ भाई यार, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ जो हमेशा फ्यूचर में जीता है, और फ्यूचर पास्ट नहीं, पास्ट के बारे में नहीं सोचता मैं इतना। पास्ट तो गया, रिग्रेट नहीं करता मैं।
बट फ्यूचर के बारे में मैं बहुत सोचता हूँ, बहुत उसके बारे में कॉन्शियस रहता हूँ। वो भी गलत नहीं है, ठीक है, बट ओवर कॉन्शियस रहना भी बेकार है। फिर प्रेजेंट में नहीं जी पाते हम, उसका क्या फ़ायदा। इसीलिए अब से रूल सेट है कि भाई खुश रहना है और फालतू का स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसको तो मेरा बस करे ना, बस चले तो मैं अपने टैटू करवा लूँ इस चीज़ को। यार ऐसे मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ कि जो कुछ 2-3 लाइनें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मेरे को हमेशा हर दिन याद आती रहे, तो मैं उन्हें टैटू करवा लूँगा। ऐसा मेरा ऐसी एक जस्ट रैंडम थॉट है। लेट्स सी। बाकी अभी मैं हूँ, बस मेरे को 20 मिनट और लगेंगे, फिर 20 मिनट में जाके हम घर पे काम चालू कर देंगे बढ़िया। और स्केटिंग के बारे में मेरे को यही बोलना था यार कि मेरे को थोड़ा ना वहाँ जाके देख रहा था मैं सारे एथलीट्स को, तो मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार मतलब मैं अभी भी एथलीट ही हूँ, मन से, दिल से, बॉडी से एथलीट ही हूँ, बट बाय प्रोफेशन नहीं हूँ। तो बाय प्रोफेशन होने वाली जो फीलिंग है वो बंदे जी रहे होंगे, तो उन्हें देख के मेरे को थोड़ा फील हो रहा था कि मैं नहीं बन पाया एथलीट। और बस यही सोच रहा था मैं, ज़्यादा कुछ नहीं। पुरानी यादें थोड़ी वो हो गई थी फ्रेश, जब आता था मैं वहाँ जाता था, रोज़ ट्रेनिंग करता था। अब तो थोड़ा बदल गया है, थोड़ा बहुत बदला है, मतलब आसपास की जगह। रिंग तो बिल्कुल वैसी है, डिट्टो से, रिपेयर वगैरह होती होगी, वही है बस। चलो घर पे मिलते हैं फिर अब, ठीक है, बाय बाय। लाइफ में ना कई बार ऐसा टाइम आता है जब तुम्हारे को लगता है कि भाई अब बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं मेरे को, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो या फिर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बट तुम्हारे को बहुत दिक्कतें आती हैं, मतलब कुछ भी करने में हो सकता है। तो अभी वही वाला टाइम मेरे साथ चल रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा हर्डल्स मेरी लाइफ में आई हैं पहले भी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ हर्डल्स। और उसको मैनेज करने के लिए जो स्ट्रेस लेवल है उसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है। और चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत बदल गया है, लाइफ को देखने का नज़रिया बहुत बदल गया है। और उसी के साथ एक और चीज़ बदल गई है, जो कि है ये मैंने कभी नहीं पिया था आज तक, बट मैंने पिया इसको, मेरे को बड़ा मस्त लगा यार। मैंने फिर ना, ये पहली कैन थी, उसके बाद आज ये भी पी थी दूसरी कैन। आज की नहीं है ये तीनों, ये दो हैं आज की। ये बस ट्राई करने के लिए मंगाया था मैंने, ठीक ठाक लगा मेरे को, उतना खास नहीं लगा। अभी देखता हूँ और कोई मंगाना होगा, और कोई मंगा के बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो ये चल रही है अभी। और पहले तो मैंने कभी नहीं पिए ये कोई भी एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह, पहली बार ही है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को याद है बचपन में एक बार रेड बुल पी थी, वो भी किसी कोई दोस्त पी रहा था, उससे उसने दी थी तो थोड़ी सी पी ली थी, तो मेरे को बड़ी बेकार लगी थी। अब बट ये काफ़ी अच्छी लगी मेरे को कंपेयर टू दैट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ऐसे टाइम पे ना मैं चाहता हूँ कि मैं फ़्लो स्टेट अचीव करूँ, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़े। मतलब देखो, फ़्लो स्टेट का जो गूगल का वाला मीनिंग हो सकता है, वो मेरे ख्याल से मेरी मेरी डेफिनेशन से थोड़ा सा अलग होगा, बट उस पे ना जाते हुए मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं फ़्लो स्टेट अचीव करूँ, और मेरे को पर्सनल लेवल पे जैसे जैसे है कि मतलब हर्डल्स तो आएंगे ही, वो तो आने ही हैं, बट मैं अनफेज्ड रहूँ उस चीज़ से। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे को कोई फ़र्क ना पड़े कि हर्डल आया गया, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बस लेना देना है कि मैं एफ़र्ट्स पुट इन कर रहा हूँ, रेगुलर एफ़र्ट्स। ना मेरे को रिज़ल्ट से लेना देना है, ना मेरे को इन हर्डल्स से लेना देना है। मेरे को बस अपने एफ़र्ट्स से मैटर करता है। और रियल लाइफ में तुम देखो, तुम्हारे एफ़र्ट्स ही मैटर करते हैं कि तुम एफ़र्ट क्या डाल रहे हो। अ, तुम जब कभी 100 मीटर की रेस में भागोगे ना, तो तुमसे वहाँ पे सर्कमस्टेंसेस नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ से होके आए हो, तुम कितने दूर से स्टेडियम तक आए हो, तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया।
वो बस देखेंगे कि रेस कौन जीत रहा है। तो बेसिकली वही है कि कितना एफर्ट तुम डाल रहे हो वही देखा जाएगा, तुम्हारे सरकमस्टेंसेस, तुम्हारा कुछ कोई दुनिया भर वाले देखने नहीं वाले। रैदर तुम अगर दिखा रहे हो तो अलग बात है, बट वैसे कोई देखने नहीं वाला वो चीज़ें। और लाइफ ये जो स्किल है ना अनफेज्ड रहने वाली, जिसको भी लाइफ सिखाती है प्रैक्टिकल वे में, बहुत ही तगड़ा बनाती है उस इंसान को। क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, लोग उसको क्या बोल रहे हैं। उसको बस अपने काम से लेना देना होता है। और मैं अब पर्सनली वही इंसान बनना चाहता हूँ। मेरे को भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों का, बट कई बार पड़ भी जाता है। तो मैं चाहता हूँ जो एक दो जो थोड़ा बहुत भी पड़ता है वो भी ना पड़े। जैसे मेरे कई बार वीकडेज़ आते हैं, जब वीकडेज़ मतलब जब बैड डेज़ होते हैं मेरे, जब मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं जिम नहीं गया बहुत दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, और मैं बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं अपना डेली रूटीन नहीं फ़ॉलो कर पा रहा, हैबिट्स नहीं फ़ॉलो कर पा रहा और ऑफ ट्रैक चला गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ऐसे दिनों पे अगर मेरे को कोई कुछ बोल दे तो मैं बड़ा सोचने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग फ्री होता है, क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर रहा होता ढंग से। तो ऐसे दिनों पे भी मेरे को अपने आप को स्टिफ रखना है कि भाई नहीं, बस मत नहीं सोचना उस बारे में, किसी बात का वज़न, किसी की बात को वज़न नहीं देना है सिंपली। और मेरे को लगता है ये काफ़ी रहेगा, मतलब इस चीज़ से काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएंगी हमारी लाइफ में, तुम्हारी में भी और मेरी में भी। तो इस चीज़ को ट्राई करके देखते हैं, और फिर बात करेंगे इसके बारे में आगे कि कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यार वीडियो का सीक्वेंस ना थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है। अब ये वीडियो पहले आ जाएगी, बट इससे पहले एक दो वीडियो और शूट हो चुकी है जो शायद इसके बाद आएगी। तो ऐसे ही है, थोड़ा सा रैंडम अभी के लिए, स्पेस की दिक्कत की वजह से थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बाद तो ऐसे ही होगा कि जो वीडियो शूट होगी वही आएगी, फिर जो शूट होगी वही आएगी, ऐसे ही चलेगा। और बस यही है अभी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, ठीक है? चलो मौज करो, बाय बाय।